पहले बात सरहद पार की, जहां पर हालात इंतहाई कशीदा इस वक्त पिछले 7 दिन से बने हैं और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर या पीओके के अंदर, जहां पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अंदर, और बड़ी खबर ये कि फौजी रेंजर्स के साथ झड़पों के दौरान मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग की गई है। 3 लोगों की जान चली गई, जबकि तकरीबन एक दर्जन के करीब जख्मी हुए हैं, जिनकी तस्दीक अब जाकर हो रही है। दरअसल गंदम के आटे की बुलंद कीमतें, बिजली के बिलों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों से पूरा इस वक्त जो पीओके है वो लर्ज उठा है और एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान बड़ी तादाद में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लोग सड़कों पर बाहर निकले, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई और इन झड़पों में अब तक 3 लोगों की मौत की तस्दीक की जा रही है। आपको बताते चलें कि पीओके में, जहां पर आर्टिकल 56 के तहत विफाकी हुकूमत ने जिन लोगों की तैनाती अमल में लाई है या फिर रेंजर्स की इजाफी नफरियां जिन इलाकों में तैनात की, वहां पर भी हालात काफी खराब होते नजर आए। खबर रसां इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि नीम फौजी रेंजर्स, जिन्हें मुतराजा इलाके में अमन अमान बरकरार रखने के लिए बुलाया गया था, इलाके में लोग बाहर निकले और कई लोग जो पथराव कर रहे थे, इस हमले की जद में भी सिक्योरिटी फोर्सेज आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरहद से मुतसिल गांव बरीकोट के रास्ते निकलने के बजाय 19 गाड़ियों के काफिले ने, जिसमें 5 ट्रक भी शामिल थे, कोहाला के इलाके से बाहर निकलने का इंतखाब किया। और रिपोर्ट ये बताती है कि जैसे ही काफिला मुजफ्फराबाद में पहुंचा, एहतजाजी इलाके में पहुंचे और इस दौरान नाका लगाकर एक बार फिर से पथराव किया गया, जिसके जवाब में फोर्सेज ने आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग की। मगरबी बाईपास से शहर में दाखिल होने के बाद रेंजर्स पर एक बार फिर से पथराव किया गया, जिसमें आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। फायरिंग से जवाब फोर्सेस को देना पड़ा और रिपोर्ट ये भी बताती है कि गोलाबारी इतनी शदीद थी कि पूरा मोहल्ला इसकी लपेट में आ गया और यही वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर हलचल बढ़ी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, जहां गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरीन और इलाक़ाई हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात का जो तातुल था वो शिकार होने के बाद, खित्ते में फौरी अमन व अमान की बहाली के लिए पाकिस्तानी 23 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं हो सका है। हुकूमत का सब्सिडी खत्म करने का फैसला खित्ते में अमन कायम करने में नाकाम रहा है और इस मुतराजा इलाके में, जहां पर हफ्ते के रोज से ही पुलिस और हुकूक की तहरीक के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान झड़पें भी हुई है, जिसमें कम से कम 1 पुलिस एहलकार हलाक हुआ था, जबकि 100 के करीब जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई थी। लेकिन हालात यहां पर तब ज्यादा कशीदा या खराब हुए जब रेंजर्स की तरफ से फायर ओपन कर दिया गया। अब 6 मुख्तलिफ तस्वीरों के जरिए आपको साथ साथ दिखाएंगे कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। मुकम्मल हड़ताल है और इस दौरान लोगों में जबरदस्त गमो गुस्सा भी। ये वेस्टर्न बाईपास के मनाजर हैं, जहाँ रेंजर्स की जानिब से महते शहरियों पर आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। गुजारिश है कि हमने सुबह यहाँ से निकले, अभी जो है जो हमारे मेहमान हैं, हम मुकामी लोग उनकी रिहाइश, उनकी खाने पीने के लिए उसका अहतमाम करने की कोशिश करेंगे। हुकूक के मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे, 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे, किसी सूरत पीछे नहीं जाएंगे। हमारी कदरें, अगर हम इस तहरीक में मर गए तो हमारी लाशें उसी जगह पे छोड़ आना, सबसे पहले नोटिफिकेशन लेके आना और फिर इस चौक में खड़े होकर हमारा जनाजा करना। उसके अलावा कोई बात कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, इनको गोली लग गई है रेंजर की तरफ से। ये देखें, ये रेंजर से गोली लग गई है। ये देखें, मुजफ्फराबाद के अंदर हालात मुकम्मल कशीदा, शेलिंग और फायरिंग मुकम्मल तौर पे जारी है। सख्त शदीद किस्म की फायरिंग और शेलिंग कर रहे हैं रेंजर्स और पुलिस की तरफ से। आवाम के ऊपर शेलिंग और फायरिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। फौजियों की एक गाड़ी मुकम्मल रेंजर्स की गाड़ी को आग लगा दी। ब्रारकोट में आग लगा दी गई गाड़ी को, बिल्कुल गाड़ी को मुकम्मल तौर पे आग लगा दी है इन्होंने। और 2 फौजी 3 फौजी यहाँ पे फंस गए हैं और इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फायर किए थे और गाड़ी को